इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अभी मैं कानपुर से आ रहा था तो एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, रामायणी जी हैं, रामशंकर महाराज। तो फोन आया, बोले भैया तुम्हारे पर बड़ी कृपा है। हमने कहा आप पर कम क्यों है? नहीं है तो मेरे पर भी, लेकिन आप पर अधिक कृपा है। क्यों भाई? आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आपके भी 2 आँख है, हमारो 2 आँख है, हमारो 2 कान, आपो को 2 कान। आपके 32 होंगे, मेरे तो 2-4 गिरी गए हैं दांत। तो जिसके सारे अंग व्यवस्थित हैं उस पर भगवान की अधिक कृपा है क्या? नहीं। जिसकी मति की गति परमात्मा में है उस जीव पर भगवान की अधिक कृपा है। मति की गति, मति की गति भगवान में है क्या? देखो, पहला दिन है इसलिए मैं बहुत कड़वा नहीं बोलूंगा, मीठा ही बोलूंगा आपके साथ। हम और आप, चाहे हमारे बाप, कोई भी आदमी भगवत भजन की योजना नहीं बनाता। ये आदमी 3.5 हाथ का इतना विचित्र है, जितनी योजना बनाता है संसार में छूटने की योजना बनाता है, साथ जाने की कोई योजना ही नहीं बनाता। जगत में 2 वस्तु ऐसी है जो साथ चलने वाली है, एक धर्म, दूसरा पुण्य। शेष चाहे टेंट के बराबर घर बना लो, हजार गाड़ी खरीद लो, बच्चे पढ़ा लो, कितनी फैक्ट्री बना लो, एक चली ना, सब यहीं रह जाएगा, सब ठाट धरा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा। धर्म करना है। परमात्मा श्री राम ने अभिषेक के महोत्सव को वनवास में परिवर्तित कर लिया, कर दिया नहीं। क्यों कर लिया? राम जी जानते हैं कि धर्म ही टिकेगा, धर्म ही रहेगा, धर्म ही इक्ष्वाक कुल का अलंकरण है। इसलिए रघुवंश भूषण और रघुकुल भूषण दोनों रघुवंश में आए, रघुकुल में आए, इक्ष्वाक कुल में आए, और किसी कुल में नहीं आए। इनके बड़े धन, बड़ा धन, इनका ये वैभव किस काम का? हमारे आपके साथ चलने वाला है धर्म और पुण्य। यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां जय जयकार है, जहां पुण्य है वहीं शांति है। धर्म तत्व को पालन करने के लिए विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती जी से मांग ले गए, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौ इन कह अति कल्याण। देहु भूप, धर्म कैसे करना? रो रो के नहीं करना, प्रसन्न होकर करना, आनंद में करना। क्यों? धर्म के लिए ही शरीर धारण हुआ है। भगवान ने भी ये शरीर धारण क्यों किया? धर्म के लिए किया। हमने आपने क्यों धारण किया? धर्म के लिए किया। एक बड़ा विवाद का मुद्दा आजकल बना है जातिवाद। देखो, कोई वाद हो चाहे विवाद हो, चाहे निर्विवाद हो, जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ रहेगा। निकृष्ट बनाने से वो बनेगा नहीं, श्रेष्ठ ही रहेगा जो श्रेष्ठ है। और जो निकृष्ट है उसको कितना भी श्रेष्ठ बनाइएगा, वो जहां था वहीं रहेगा, कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए जो श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ। इसलिए कहाँ त्रेता, द्वापर और कलिकाल तक रामचरित्र गाते चले आ रहे हैं सब लोग। चरित्र अलौकिक है साहब, अद्भुत है। जो यहाँ लिखा पोथी जी में हम आपको वही सुनाएंगे, कुछ अन्यथा नहीं सुना। मानस में 7 कांड हैं,
बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। ये 7 सोपान है। रघुपति भगति केर पंथाना। माइलस्टोन कितना हुआ? 1 किलोमीटर पहुंच गए, 50 पहुंच गए, धीमे चलो, कब पहुंच गए। तो ये विश्राम स्थल हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। प्रबंधन है, ये अद्भुत प्रबंधन है। परंतु न जाने क्या है, रामत्व में, राम तत्व में, राम कथा में, कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है अपनी ही कथा हो रही है। ये क्यों है, क्या है? ऐसा लगता है कि राम जी वह सब जी गए जो हम आप जी रहे हैं। हमारे जैसा जो होता है वो हमको हमारे जैसा ही लगता है। हमारी आपकी भी उसी से पटती है जो हमारे जैसा हमको समझ में आता है। जैसे ही कोई प्रतिकूल मिला उससे हमारी खटपट हो जाती है। ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, अनुकूल से हमारी पटे ये कोई कथा थोड़ी है। प्रतिकूल से भी जब हमारी जमने लगे तो ये भक्ति है। अनुकूल से तो सबकी पटती है। जो विरुद्ध भाव का व्यक्ति मिले फिर भी हम उससे जमा लें, ये भक्ति है। यही रामचरित्र है। घर में 15 लोग का परिवार है, उसमें एक की उनसे उनसे नहीं, एक की उनसे उनसे, भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि जो विरुद्ध भाव का है वो भी हमारे स्वभाव से, हा हा हा। ये गीत है, हम लोग गाते हैं। सुंदर स्वभाव मेरा, शत्रु का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए। जो हमारे मित्र नहीं है, अपने को हमारा शत्रु मानते हैं, भगवत भक्त का उससे भी मैत्री भाव रहता है। और हम ऐसे हैं तो और ऐसे हो जाएं, इसकी भी भगत को कल्पना नहीं रहती। आप देखिए रामचरित्र में भगवान किसी को भी शत्रु नहीं मानते। अंगद जी को भेजते समय परमात्मा कहते हैं, काजु हमार तासुहित होई, रिपुसन करेहु बतकही। वही बातचीत करिएगा कि मेरा काम बन जाए, उसका भला हो। यही साधुता है। साधु किसी का अपकार नहीं करता। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। धर्म का संग्रह करना है, धर्म का संग्रह करना है, पुण्य को बढ़ाना है। और महाराज संसार हो, इसके बाद जो तन बचे, मन बचे, धन बचे, परिवार बचे, उसको शरीर से भोग लीजिए। नहीं तो 60 के अल्ले पले 2-4 रोग तो पकड़वे करेंगे। तो जो संग्रह हुआ है सब उनके निदान में समाप्त हो जाएगा। तीन ही काम करना है, धर्म संग्रह करना है, पुण्य संग्रह करना है, और संसार के सुख को जितना ले सको। कोई टिक्का टिप्पणी करे वो भी नहीं सुनो।
जितना आप आनंद में रहेंगे उतना परमात्मा आप पर कृपा करेगा। सुख का मतलब भोग नहीं है कि हम इंद्रियों में खूब खाते रहें, कान से चाहे जो सुने, आंख से चाहे जो देखें। संयम पूर्वक संसार के सुख का भी उपभोग नहीं करना, उपयोग करना है। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही से जब हमारा काम चल जाए, ये रामचरित्र है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।